5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तो पहले ही तेज थी, लेकिन जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का चुनावी बिगुल बजाया है, सभी राजनीतिक पार्टियां सचेत हो गई हैं। इस बार का ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना को देखते हुए आयोग की ओर से बहुत सी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना की कठिन स्थितियों के बीच होने वाले चुनावों को लेकर कई नियमों पर भी बात की है, जिसमें चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर रोक लगाते हुए वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार की बात कही है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनावी रैलियों पर रोक लगाकर डिजिटल रैलियों के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक रहेगी और वर्चुअल रैली करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए भीड़ को रोकना जरूरी है, इसीलिए इस तरह के कदमों की पहल की जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक है। इसके बाद चुनाव आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और तब तय किया जाएगा कि आगे रैलियों और रोड शो को अनुमति दी जाए या फिर नहीं। लेकिन चुनाव आयोग के इस फरमान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा डिजिटल मोर्चे पर मजबूत है, लेकिन कई पार्टियां इतनी सशक्त नहीं हैं, इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वो ऐसी पार्टियों को फंड मुहैया करवाए। कोविड होगा या कोविड फैलेगा और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अपना चुनाव अभियान चलाएगी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मैंने बता दिया ना, 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी और जितने उनके गुंडे अपराधी उनके 12 बजना शुरू हो जाएंगे। कि कोरोना की जिस प्रकार से लहर तीव्र गति से चल रही है, तो जो निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है, मैं सरकार के डिप्टी सीएम के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी का कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए ये कदम काफी जरूरी था। साथ ही 14 फरवरी की वोटिंग की तारीख को अपने लिए काफी लकी भी बताया। आपको बता दें कि इस बार पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में भी इसी तारीख को मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 फरवरी सीएम केजरीवाल के लिए काफी खास है। इसी दिन उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी। उस चुनाव में उन्होंने 70 में से 67 सीटें अपने नाम की थी। तो 14 फरवरी तो आम आदमी पार्टी के लिए वैसे ही एक अच्छा दिन रहा है हमेशा राजनीतिक इतिहास में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और इन चारों राज्यों में काम करने वाली सरकारें बनेंगी। धोखा देने वाली सरकारें, जनता के पैसे को लूटने वाली सरकारें वो हट जाएंगी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को स्थापित करने वाली सरकारें बनेंगी। बहरहाल चुनाव आयोग ने फिलहाल के लिए तो सिर्फ वर्चुअल रैली को ही मंजूरी दी है। इसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी धारणा भी है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वर्चुअल रैली के प्रचार करने से किसकी होगी नई अपार और किसकी होगी हार।